नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ी। क्योंकि संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी और फिर सोनिया राहुल तक अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। फिर यह गढ़ टूटा कैसे और क्या कांग्रेस मान चुकी है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो फिर हार जाते? चलिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ दिखाते हैं आपको। यह 2007 से लेकर 2022 तक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर है अमेठी में। देख लीजिए, 2007 में जिस कांग्रेस को 34% से ज्यादा वोट मिले थे वो 15 साल में गंवाती चली गई। 34% से 2012 में 29% पर पहुंची, 5 साल बाद 2017 में 24% पर और 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधे 14% पर। मतलब 15 साल में पूरे 20% गिर गया कांग्रेस का वोट शेयर। और यही वो ढलान थी जिसके दम पर स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को 47,000 वोटों से हरा दिया। अमेठी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो स्मृति ने राहुल को बाकी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में पीछे छोड़ा। लेकिन 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बढ़त हासिल करने या पुराना आधार बरकरार रखने के बजाय पूरे 10% वोट और गंवा दिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को भी देखें तो राहुल का ग्राफ अमेठी में गिरता चला गया है। 2009 में राहुल की जीत का अंतर जहां 3,70,000 था, वो 2014 में घटकर 1,07,000 पर आ गया। उसी साल तय हो गया था कि राहुल ने सतत प्रयास नहीं किए तो अमेठी वो गंवा देंगे, और अगले चुनाव में यही हुआ। और 5 साल बाद भी अमेठी में तमाम हवा के बावजूद सच यही है कि कांग्रेस पार्टी की हालत बेहद खराब है। इस ग्राफ की अहमियत को ऐसे समझिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और सिर्फ 1 सीट सपा को मिली। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी लोकसभा की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही हर सीट पर जीत का अंतर लगभग 22,000 से लेकर 77,000 तक रखा। सपा ने गौरीगंज और अमेठी की सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस यहां से कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। 4 विधानसभा में तीसरे नंबर पर और जगदीशपुर सीट पर दूसरे नंबर पर रही। फिर किस दम पर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जाते? तीसरी बात, स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के बाद केवल अमेठी पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, जबकि राहुल गांधी लगातार पार्टी को संभालने में जुटे रहे। वो चाहकर भी अमेठी में रह नहीं सकते थे, रुक नहीं सकते थे। स्मृति ईरानी ने इसका फायदा उठाया। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतती है तो जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए 2024 के चुनाव के ऐलान से ठीक 1 महीने पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनाया और संदेश दिया कि वो अमेठी की ही है, बाहरी नहीं। इसे और साबित करने के लिए स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के मेदन गांव से अपना वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया। इससे स्मृति ईरानी और अमेठी की जनता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनाने में मदद मिली। इतना ही नहीं, चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग सा नजर आया। वो एक दूरी बनाते नजर आए। 19 जुलाई 2019 को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने के बाद करीब 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 में राहुल पहली बार अमेठी गए थे। इसके बाद अमेठी पहुंचने में उन्हें फिर से 2 साल लग गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अमेठी से गुजरे थे। मतलब पिछले 5 साल में केवल 2 बार राहुल गांधी अमेठी गए। एक और बात, लगातार सत्ता से बाहर रहने की वजह से राहुल काम कराने के लिहाज से स्मृति ईरानी से बहुत पिछड़ गए हैं। यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार होने की वजह से स्मृति ईरानी की सरकारी मशीनरी पर पकड़ मजबूत है। एक और बात, अमेठी से दूरी की वजह से कांग्रेस का संगठन लगभग पूरी तरह से धराशायी हो गया। उत्तर प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस का संगठन न के बराबर है। अमेठी में गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता बीजेपी में शामिल होते चले गए। सबसे पहले 2017 में जंग बहादुर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने इसका कारण कांग्रेस की नीतियों से दुखी होना बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेठी खराब सड़कों का पर्याय बन गया है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद खुद बीजेपी में शामिल हो गए। वो अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके थे।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश्वर सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दद्दन सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के ऐलान के बाद भी कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक और अहम बात, अमेठी का जातीय समीकरण भी अब राहुल गांधी के खिलाफ है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक अमेठी लोकसभा में लगभग 17 लाख वोटर हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद दलितों की है, 1/4 से ज्यादा यानी 26% दलित वोटर हैं। दलित परंपरागत तौर पर बसपा के वोटर रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलता रहा है, जो अब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह 18% ब्राह्मण है और कोई 11% क्षत्रिय। राम मंदिर की वजह से ब्राह्मण और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की वजह से राजपूत यानी क्षत्रिय वोट बैंक में सेंध की गुंजाइश लगभग नामुमकिन है। मतलब 50% के आसपास वोट भाजपा का अमेठी में फिक्स हो चुका है। बचे हुए 50% में सबका हिस्सा और दावेदारी है। इस जातीय समीकरण को साधना राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती। इसीलिए राहुल के लिए स्मृति को अमेठी से हराना मुश्किल होता है। इस सीट पर कमोबेश 2019 के चुनाव की तरह ही माहौल बना हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं था और इसका संदेश बहुत भारी होता। खासकर उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की बची खुची संभावना भी राहुल की हार से मिट्टी में मिल जाती। कांग्रेस ये जोखिम नहीं ले सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की गिनती बीजेपी की टॉप लीडरशिप में भी नहीं होती। वो आज तक किसी जिले की भी अध्यक्ष नहीं रही है। मंत्रालय में भी लगातार उनका कद छोटा किया गया है। भाजपा के टॉप 20 नेताओं में भी वो कहीं नहीं आती। ऐसे में अगर राहुल एक बार फिर से स्मृति ईरानी से हार जाते तो कांग्रेस के उभार और सुधार की संभावनाओं को भारी झटका लगता। इसके अलावा ब्रांड राहुल तो लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता। इसीलिए पार्टी ने राहुल को लेकर कोई जोखिम लेना जरूरी नहीं समझा होगा। दूसरी तरफ रायबरेली राहुल गांधी के लिए अपेक्षाकृत बेहद सुरक्षित सीट है। आखिरी बात, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अमेठी को लेकर लगातार असमंजस में रहे। अगर उन्हें अमेठी सीट चाहिए थी तो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर देनी चाहिए थी। 2019 के नतीजों के बाद उन्हें अमेठी से अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो स्वाभाविक तरीके से अमेठी आते जाते रहते तो आज उन्हें इतना सोचना नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।